जी नमस्कार सभी को। कैसे हो दोस्तों? ठीक हो भाई? तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के लिए एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन। कंप्लीट इस बुक का सॉल्यूशन आपको मैं करवाऊंगा और 2024 के लिए लगभग नया सेशन जो सभी स्कूल में लगभग शुरू हो चुका होगा। तो हम भी आज से अपना एलिमेंट बुक स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट आपको इसका सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का मैं करवाऊंगा। तो आज हम चैप्टर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए चैप्टर 1 जो है आपकी बुक में वो दिया गया है नंबर सिस्टम। और दोस्तों अगर नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो नंबर्स के बारे में अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो तो ज्यादती हो जाएगी भाई। ठीक है, नंबर्स जो हैं उनको थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप पहले क्वेश्चन से ही डायरेक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप आप कर सकते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों हम लोग नंबर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। देखिए वैसे मैं कहूंगा कि जरूरी है पढ़ने, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड जो है फिर आपका क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट जो होते हैं हमारे, ये होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 ये जो नंबर है ये हमारे क्या है? ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद में फिर अगर नेचुरल नंबर में हम एक और मिला दें जीरो को तो फिर ये बन जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये बन जाएंगे फिर दोस्तों होल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक आपके जाते हैं। नंबर्स आपको पता है कभी खत्म नहीं होते हैं। होल नंबर के बाद में आपने दोस्तों पढ़े होंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं जी? आपको ये तो ले लेने हैं सारे, 0 और 0 से आगे वाले। ठीक है, लेकिन अब 0 से पीछे की तरफ भी चल पड़ते हैं। ठीक है ना, 0 से पीछे अगर हम आएंगे तो कहां से शुरुआत करेंगे? -1 -2 -3 -4 ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हो जाते हैं हमारे क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद में आपको पढ़ने होंगे क्या दोस्तों? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स अब ये क्या होते हैं? इसका डेफिनेशन जो होता है वो क्या कहता है कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, यानी वे नंबर जिनको हम p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहेंगे। साथ में यहां पर एक कंडीशन और होगी दोस्तों। हमने क्या कहा है? जिनको p बटा क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। यहां पर क्या होती है कंडीशन कि वेयर p एंड क्यू आर, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, जहां पर आपके p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। लेकिन दोस्तों इंटीजर हैं तो जीरो भी तो एक इंटीजर है, हमने पढ़ा जीरो भी इंटीजर है। और क्यों अगर आप जीरो ले लेते हैं, यानी किसी का जो क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर जो है वो अगर आपने जीरो ले लिया तो वो नंबर तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हम। जीरो से कोई डिवाइड थोड़ी ना हो सकता है, तो नीचे कभी भी हम जीरो नहीं ले सकते हैं। तो साथ में यहाँ पर एक कंडीशन और रख दी गई है कि क्यों जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये होंगे आपके रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं नंबर्स को। उसके बाद में इरेशनल रियल नंबर्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले एक्सरसाइज करूंगा तब करूंगा। ठीक है, तो यहां से आप दोस्तों सीखेंगे क्या कि नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 आप देख रहे हैं। उसके बाद होल नंबर्स। तो क्या दोस्तों सारे जो नेचुरल नंबर हैं, ये सारे जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर में शामिल नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सारे नेचुरल नंबर है ना, जो सभी नेचुरल नंबर है वो क्या है? वो होल नंबर भी है। ठीक है, वो क्या है? होल नंबर भी है। देखो होल नंबर जो है बाहर से आ जाएगा। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से और रेशनल नंबर्स को क्यू से, कैपिटल क्यू से। तो उसके बाद में देखो ध्यान से, अब ये जो सारे होल नंबर है एक इसमें आ गए फिर हमारे इंटीजर्स में। ठीक है, तो जो इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे? वो इसके बाहर से आ जाएंगे दोस्तों। मतलब ये है कि ये जो अंदर हमने नंबर लिखे हैं ना, ये बाहर वाले के अंदर सारे शामिल है, बाहर वाले अंदर वाले में सारे नहीं है। इसके बाद में फिर क्या आ जाता है आपके? रेशनल नंबर्स। फिर हमने पढ़े हैं रेशनल नंबर्स, तो इसके बाहर से फिर हम लोग क्या ले लेंगे? रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे क्या? रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों जब भी हम बात करेंगे कहां से? अंदर से बाहर की, तो आपका ऑल जो है वो क्या हो जाएगा? वहां पर लागू हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स तो ये सही होगा। अगर मैं कह दूं ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स तो वो क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा। सेम यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर तो वो सही हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स तो वो क्या हो जाएगा? फिर वहां पर रॉन्ग होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आपका पहला है ना, पहला क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 का वो यही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वहीं देखो
तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आपको स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको यही बताना है कि जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है ये जो है फॉल्स है, रीजन भी आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं क्या है, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। ये देखिए फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन भी वही होते हैं भाई जिनको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शन क्या होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है ना, हमने अभी रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर में हमने ये पढ़ा है कि वहां पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, मतलब प्लस माइनस वाले हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, सारे रेशनल नंबर है। लेकिन इंटीजर में है ना नेगेटिव नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना बस, इंटीजर में नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं लिख दूं 4/5, ये एक फ्रैक्शन भी है और एक रेशनल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं -4/5 तो ये रेशनल नंबर तो है बट ये फ्रैक्शन है नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑल रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पहला ट्रू रहेगा और दूसरा हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है, थर्ड में कहा गया है दोस्तों, ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स आर फ्रैक्शन। कह रहा है कि सभी जो रेशनल नंबर हैं आपके अदर देन इंटीजर्स आर फ्रैक्शन। बिल्कुल, देखो इंटीजर नहीं है तो फिर क्या होंगे वो, या तो नेचुरल नंबर लोगे, ठीक है, या होल नंबर लोगे, और वो फिर आपके क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ बोला गया है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये बिल्कुल सही है। यहां से आप देख सकते हैं कि हर एक जो इंटीजर है वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, मैंने बताया था अंदर से अगर आप बाहर की तरफ जाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ऑल के लिए बता रहा हूं मैं, कुछ होते हैं सम की बात होती है, कुछ हो ना तो कुछ तो होते हैं, लेकिन सारे थोड़ी ना होते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने यही लिखा है, ये वाला क्या है, ये रेशनल नंबर तो है बट ये इंटीजर थोड़ी ना है। नेक्स्ट है कौन सी पे, 6 पे, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंटीजर बाहर है और होल नंबर अंदर है, तो बाहर से अंदर जाएंगे तो एवरी या ऑल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। फिर यहां से क्या आ गया, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो एवरी के लिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, और आपको किसी भी ट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी एलिमेंट के लिए, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन में करवाऊंगा। इससे पहले भी मैंने एलिमेंट का सॉल्यूशन करवाया हुआ है और उन वीडियो को काफी आप लोगों ने पसंद किया है, उसके लिए थैंक यू। और आगे भी आपको ऐसी वीडियो अपलोड मैं आपके लिए करता रहूंगा और उम्मीद है कि आप भी साथ जो है वो देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। What is the difference between the statement x is positive and x is non-negative? तो यहां पर दो बातें बोली गई है, देखना ध्यान से। पहली बोली है x is positive और दूसरी क्या बोली है, x is non-negative। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? आप कह रहे हैं जी नेगेटिव नहीं है तो फिर वो पॉजिटिव ही होगा, बात तो वही है। नहीं, एक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पर x इज ग्रेटर देन 0, यहां पर x इज ग्रेटर देन 0। जो पॉजिटिव होंगे वो जीरो से हमेशा क्या होंगे दोस्तों, बड़े होंगे। जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिए। जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब x से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, दूसरी बात हमें बोली है x इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है तो हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में बच गए पॉजिटिव, साथ में एक बच गया 0। ठीक है ना, हमारे पास क्या बच गए, पॉजिटिव बच गए और क्या बच गए, 0। तो यानी कि x जो है वो हमारा क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, x क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और x जो है ग्रेटर देन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ दोस्तों, और x इज पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, हाँ जी। उसके बाद में फिर क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो उस पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Question number 3, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0? कह रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। देखते हैं हम लोग है कि नहीं है भाई। देखो भाई,
जीरो ये हमने लिख लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब ये रेशनल है या नहीं है कैसे पता लगेगा? रेशनल नंबर की क्या कंडीशन थी, क्या डेफिनेशन थी कि अगर हम इसको p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। p क्यू आपके इंटीजर हो और q जीरो ना हो, यानी कि नीचे जो आप लेते हैं क्या डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं जीरो को 0/-5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम जीरो को 0/9 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो है ये सारे p/q फॉर्म में तो हो गए हैं। ये किस में हो गए? सारे p/q फॉर्म में, ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाला p यानी कि न्यूमरेटर और नीचे वाले q जो डिनोमिनेटर है, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है जी। ये दोनों इंटीजर है? बिल्कुल है। ये है? बिल्कुल है। क्या नीचे कहीं पर आपको जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जीरो जो है उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और ये एक रेशनल नंबर आपका होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है आपका, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा है। क्या लिखना आपको? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। और आप इसके कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो। वी कैन राइट जीरो एज, जो एग्जांपल बताए वो लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पे आपको ये नंबर कुछ दे रखे हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है उसके लिए देखो ध्यान से। इस तरह से आप एक नंबर लाइन जो है उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है बीच में? जीरो। फिर यहाँ पे आप इक्वल लेंथ पे आप लोगों को पता है क्या ले लेंगे? 1। यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 3, 4 कहां तक लेने हैं अपने को? 7 तक। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 5, ये हो गया हमारा 6, ये 7 और थोड़ा सा और बड़ा करके इसको 8 तक ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 8 हाँ जी। और नेगेटिव में हमें जाना पड़ेगा -3 तक ले लो, तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इस नंबर लाइन पे आपको जो दे रखे हैं सारे ये 4 दे रखे हैं ना नंबर, इनको इस पे डिनोट करना है। तो 7 तो मेरे भाई सबको दिख रहा होगा, 7 तो ये रहा, ठीक है ना। इसको आप मार्क कर दो किसी भी अल्फाबेट से, कैपिटल मैंने ए लिख लिया इसको, ठीक है, 7 के ऊपर। फिर आ गया 7.2। तो 7 और 8 को 10 पार्ट में बांट दो आप। डेसिमल नंबर आपने डिनोट किए होंगे पीछे छोटी क्लास में, तो इनको हम कैसे करेंगे? इनको 10 पार्ट्स में बांट दो। 10 पार्ट में सर कैसे बटेगा? 10 पार्ट में बांटने के लिए इसके बीच में 9 लाइन जो है इक्वल लेंथ पे आपको लगा देनी है। एक हो गई, तो 2 3 4 5, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इनके 10 पार्ट्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट हो गए। अब दोस्तों ये जो है ना ये आपका होएगा 7, इसके बाद 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 ऐसे 7.6 7.7 7.8 7.9 7.9 के बाद में आएगा आपका 8.0 यानी कि 8 हो रहा। तो 7 पॉइंट हमें शो करना था 2। तो ये जो देख रहे हैं ना ये रहा, ये वाला, ये क्या है अपना 7.2 है। इसको आप डिनोट कर दो बी से, ये मैंने बी लिख दिया, ठीक है भाई। अब आते हैं हम माइनस की तरफ। हमें दे रखा है -3/2, इसको डिनोट करना है -3/2 को। तो -3/2 सर कैसे करें? तो अगर मैं इसको भी डेसिमल में चेंज कर लूं तो क्या आएगा? क्या ये -1.5 नहीं है? क्या ये -1.5 नहीं है? या फिर मैं चलो इसको वैसे बता देता हूँ आपको, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो कैसे करते हैं? जो नीचे आपका डिनोमिनेटर हो ना, जो नीचे डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट कर लो आप लोग। कहा ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा? ये -1 और -2 के बीच में करेगा। -1 और -2 के बीच में लाई करेगा ये, क्योंकि -1.2 क्या है? -1 से तो क्या है? छोटा है, और -2 से बड़ा है। ये नंबर -1 और -2 के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर दे रखा है उतने पार्ट कर लो इनके। तो बीच में 2 पार्ट करने, तो बीच में सिर्फ एक लाइन लगानी है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका? देखो ये हो गया -1, ये 2 पार्ट किए है ना, तो ये क्या है 1/2, और -1 ये रहा, तो -1 कंप्लीट 1/2। और ये तो क्या होता है दोस्तों? ये तो -3/2 होता है। ये कितना होता है? -3/2 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? सी से मार्क कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है -12/5, -12/5। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखो मिक्स में लिख लो चाहे इनको, तो भी थोड़ा अच्छा रहेगा।
या फिर इनको पॉइंट में डेसिमल में चेंज करके फिर कर लोगे तो भी आसान रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है भाई, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ -2 कंप्लीट 2/5। तो ये किस किस के बीच में होगा बताओ मेरे को। ये नंबर होगा यहाँ से -2 और -3 के बीच में। अब मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर ना उतने पार्ट कर लो इसके, और डिनोमिनेटर 5 है ना तो उससे एक कम, यानी कि 4 लाइन बीच में लगानी है आपको। तो 1 2 3 4। ध्यान रखिए ये जो आपका ये जो है ना बीच का गैप जो है वो बराबर होना चाहिए, गैप हमेशा बराबर रहे, इनका ध्यान रखना। अच्छा जी, इसको क्या करेंगे हम, ये तो 2 ही है -2, ये क्या होगा -2 कंप्लीट 1/5 ऐसे। ये क्या होगा -2 कंप्लीट 2/5। ये क्या होगा -2 कंप्लीट 3/5। ये क्या होगा -2 कंप्लीट 4/5। हमें क्या 2/5 वाला करना था, तो ये जो है ये वाला रहेगा, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं डी से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप फेयर में आप अपना जो है काम कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर इनको डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 4 का। हाँ भाई, उसके बाद 5th जो है ना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इनको भी आपको नंबर लाइन पे शो करना है तो आसानी से कर सकते हो। जैसे 2/5 है, मैं फटाफट से इसी में बता देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे 2/5 है दोस्तों, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, 0.4 आएगा नहीं अगर डेसिमल में देखो तो 0 और 1 के बीच में होगा ये। और जैसे 2/5 है तो 5 है ना, तो मैंने क्या कहा था कि एक कम करो, 4 लाइन आपको इनके बीच में लगानी है। तो 1 2 3 और 4 ऐसे लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0/5 0 ही है, ये 1/5, ये 2/5, ये वाला ये है 2/5। ठीक है, अलग से नंबर लाइन बनानी है आपको अगले क्वेश्चन में। ठीक है, कभी इसी पे बना दो, तुम भी कहो कि हाँ मैंने तो यूट्यूब से सीखा है। उसके बाद में फिर 2/7, ये भी इसी के बीच में आएगा, अलग से नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, वैसे ही बनेगा। 6 लाइन लगा के 7 पार्ट कर लेना और डिनोट कर देना। -3/8 जो है दोस्तों 0 और -1 के बीच में आ जाएगा। -3 कंप्लीट 3/4 जो है वो -3 और -4 के बीच में आ जाएगा। तो उम्मीद है कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। अपने दोस्तों में वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपका एलिमेंट मैथ से बुक एलिमेंट जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर जरूर करना, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगर कुछ भी हेल्प होती है तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि वो रेशनल नंबर निकालिए जो आपको जो 2 नंबर दे रखे हैं, 2 रेशनल नंबर, इनके बीच में लाई करेगा। एक रेशनल नंबर बताना है। देखो ध्यान से, 1/4 पहला पार्ट दे रखा है आपको। पहला पार्ट क्या है, 1/4 एंड 1/3। ठीक है, तो 2 नंबर आपको दे रखे, इनके बीच का नंबर आपको एक बताना है, एक रेशनल नंबर। दोस्तों आप एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पे नोट करके मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं, देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ठीक है, एनी 2 नंबर्स। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो ये कह रहा है कि 2 कोई भी नंबर ले लो, उनके बीच में अगर हम रेशनल नंबर निकालने लगे तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो सिर्फ आपको एक ही बताना है ना इसके बीच में, ये लाइन लिखनी नहीं, कभी नोटबुक में भी उतार दो इसको। ये देखो, चलो मैं बताता हूं आपको यहाँ पर, जैसे मेरे पास 2 है और 4 है, चलो इससे समझो, इनके बीच में एक नंबर बताओ 3, सबको पता है तो 2 और 4 के बीच में आएगा। अच्छा 3 मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो 6/2 यानी कि 6/2 हो गया, कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सेम आपको यहां करना है, अगर आपको एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यानी कि क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1/4 प्लस 1/3 ऐड किया दोनों को, एलसीएम लेंगे 12, 4 3 जा 12 और 3 बन जा 3, ये 4 पे डिवाइड होगा और 4 से इसको करेंगे तो 4, तो 7/12, और इसको 2 से डिवाइड कर दो भाई, नीचे 2 कर दो, इससे नीचे क्या कर देंगे हम लोग 2, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 7/24। 7/24 जो है वो आपका एक रेशनल नंबर है, किसके बीच में, 1/4 और 1/3 के बीच में। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और कहो तो मैं बता दूं कोई।
चलो कर ही लेना, इसमें सारे आसानी है। एक लास्ट पार्ट और देख लो, चलो कोई नहीं, लास्ट फोर्थ पार्ट यहाँ देखो एक बार। ये है -3/4 और दूसरा है -2/5। इनको ऐड करो पहले तो, -3/4 और इसमें मेरे को जोड़ना है क्या, -2/5। दोस्तों एलसीएम आएगा कितना, 20। 4 से डिवाइड करेंगे 5 पे और 5 को 3 से करेंगे तो -15। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 से ऊपर करेंगे तो 8 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये लेकिन आंसर आएगा माइनस का ही, तो -23 और अपॉन में 20। 2 से डिवाइड करना है दोस्तों, नीचे में इसके 2 कर दूंगा, ये आ जाएगा आपका -23/40। -23/40 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो बात थी एक रेशनल नंबर लिखने की। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे 2 भी पूछे जा सकते हैं, 10 भी पूछे जा सकते हैं, 100 भी पूछे जा सकते हैं, कितने भी रेशनल नंबर लिखवा लो। फिर जब इनफाइनाइट है तो उनमें से कितने भी आपको आने चाहिए कि कैसे निकालने हैं। चलो तो अब हम सीखेंगे कि एक से ज्यादा अगर है तो फिर आपको क्या करना है। ठीक है भाई, फिर आपको किस तरीके से वो निकालने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है जी आपको, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड -1/5। तो -2/5 एंड -1/5 यही है। तो यहां पे दोस्तों आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि एक से ज्यादा अगर मैं रेशनल नंबर लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इनके जो डिनोमिनेटर है उनको देखूंगा क्या वो सेम है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम है, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर 5 है। तो दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे ये बताओ कि कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 लिखने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको जो जितने लिखने हैं उससे एक ज्यादा यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये आ गया -8, ये आ गया 20। इसी तरह से -1/5 उसको भी 4 से कर लो। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, -4/20। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं ये अगर मैं कैंसिल करूं तो -2/5 ही तो आएगा, है ना, और ये वाला -1/5 आएगा, ये वाला कोई चेंज थोड़ी ना किया हमने नंबर्स को। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट लिख दिया हमने। अच्छा अब देखो इनके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, -8 से उधर चलो, -7/20, -6/20, -5/20। ठीक है, तो ये 3 जो है वो रेशनल नंबर इनके बीच में आपके आ जाएंगे। 3 ही लिखने थे ना, तो तीनों हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से 8 का क्वेश्चन देखो, 8 वाला यहां देखो, ये है भाई 3/7, 4/7, 3/7 एंड 4/7। हाँ जी, डिनोमिनेटर सेम है सर। तो कितने लिखने हैं इनके बीच में, 4। तो 4 करने हैं तो 5 से करो मल्टीप्लाई, ये आ गया 15/35। और अगर मैं इसको कर लूं 5 से तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20/35। अब आपको न्यूमरेटर देखना है, इनके बीच में क्या आ गया, 15 और 20 के बीच में 16, नीचे डिनोमिनेटर सेम लिख दो। ठीक है, ये लो, उसके बाद 19। ये 4 रेशनल नंबर इनके बीच में आएंगे आपके। तो और 9th जो है ना, 9th क्वेश्चन आप ट्राई करना, इनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है ना, 3 और 4। तो 3 और 4 के नीचे 1 मान लेना। ठीक है, जैसे 3 है इसके नीचे 1 ले लो, 4 के नीचे भी 1 ले लो भाई, डिनोमिनेटर 1 तो मान ही सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना, सीधा इसको आपको क्या करना, 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा 21/7, 28/7। ठीक है, कर लोगे ना इसको। लास्ट क्वेश्चन में करवाता हूं दोस्तों आपको, 1/2, 2/3। ये देखो थोड़ा सा लगा गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ना वो अलग अलग है। अब क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी सर। नहीं होगी भाई, नहीं होगी, टेंशन ना लो। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में करवाऊंगा एलिमेंट मैथ का। ठीक है, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो भाई यहाँ पर क्या है, 1/2 और 1/3। अच्छा जी, कितने रेशनल नंबर लिखने, 6। लेकिन उससे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। सेम नहीं है ना, तो क्या करना है, इसको सेम करना है। और याद करो दोस्तों, छोटी क्लास यानी कि 6, 7, 8 में आप लोग पढ़ के आए होंगे डिनोमिनेटर सेम कैसे किया जाता है। कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। तो दोनों को 6 बना दो। तो 1/2
यानी डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, मैं 3 से करूंगा, 1 को भी 3 से, सेम नंबर से करना है, कभी अलग अलग से कर दो। तो ये आ गया 3/6। अगला क्या था 1/3, तो मैं इसको 6 बनाऊंगा तो 2 से करूंगा, ऊपर भी 2 से, तो 2/6। अच्छा जी, हमारे पास अब 2 नंबर निकल के आ गए हैं, क्या 3/6 एंड 2/6। क्या इनके बीच में आप कोई रेशनल नंबर बता सकते हो? नहीं ना। लेकिन अभी जो अपना एक काम है वो तो बाकी है, कौन सा, कितने नंबर करने, 6 बीच में, तो मल्टीप्लाई भी तो करना भाई एक ज्यादा से, तो 7 से करो इनको मल्टीप्लाई, तो यह आया 21/42। दूसरा क्या आएगा 2/6, इसको भी 7 से करो, तो यह आएगा 14/42। ठीक है, तो 21 और 14 इनके बीच में तो लिख सकते हो 6 है, क्या आ जाएगा 20/42, 19/42, 18/42, 17/42 और 16/42, और एक और क्या आएगा 15/42। तो ये थे दोस्तों आपको आपके 1.1 के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको करवा दिए हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके बताना है कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।